हेलो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो ये आप अभी इन भाई साहब का सुनना, फिर मैं तो इसके ऊपर रिएक्ट करूँगा। हेलो। आई होप आप सब लोग अच्छे से होंगे यार। एक्चुअली मेरे को काफ़ी मैसेज आ रहे थे यार JKPSI के रिगार्डिंग शाम से ही। तो सभी ने मेरे को ऑलमोस्ट एक वीडियो भेजी हुई थी यार कि कोई यूट्यूबर है, क्रैक यूट्यूबर, उसका फ्यूचर अचीवर नाम है उसका, मैं सीधा नाम लूँगा अब यार, बिल्कुल ऐसे फेक न्यूज़ फैला रहा है वो बंदा। तो उस बंदे ने वहाँ पे वीडियो पे बोला हुआ है कि जो JKPSI की जो ये पोस्टें हैं, इसमें उसमें पहले उसने यही बोला है जो हम आपको बोलते हैं कि कोर्ट केस है जो हुआ है उसमें कोई स्टे नहीं है तो एग्जाम नहीं हो रहा। यहाँ तक उसने ठीक बोला, ठीक है, वो हमें पता कि भाई कि कोर्ट केस में कोई भी स्टे नहीं है तो एग्जाम नहीं हो रहा। उसके बाद वो बोल रहा है कि भाई अब ये पोस्टें रिव्यू होंगी, डिपार्टमेंट इनको रिव्यू करेगा कि इसको मैन पावर की जरूरत है या नहीं। ये पोस्टें एडवर्टाइज हो गई हैं। और ऊपर से जो ये इसने डाला है ना, ये जो आगे एक मेल किसी ने भेजा है, कल को उसको मैं भी कोई मेल भेज दूं या कोई भी आपको मेल भेज दे, ये उसको काउंटर वो चेक नहीं करेगा कि भाई सही आया, मेरे को गलत इन्फॉर्मेशन आई है सही। इसको चाहिए व्यूज। और इस बंदे ने विदाउट कुछ भी उसका चेक किए हुए उसने वो उसने अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दी। हालांकि उसको खास व्यू नहीं आया उस चीज़ पे, लेकिन अगर ये JKPSI के रिगार्डिंग फेक न्यूज़ फैला रहा है और बच्चे हम मेरे से काउंटर चेक करवा रहे हैं, तो मैं इसको वो इसको पूरा काउंटर करूंगा कि भाई ये बंदा बिल्कुल गलत बोल रहा है। इसके चैनल को आप रिपोर्ट करो। इसने इतनी तगड़ी यहाँ पे फेक न्यूज़ फैला दी है कि ये बोल रहा है कि भाई जो JKPSI की ये जो पोस्टें हैं ये अब रिव्यू होंगी। आई पोस्टें एडवर्टाइज हो गई हैं, अब डिपार्टमेंट रिव्यू करेगा। इस बात की तुक है। इसको मैं एक फैक्ट के साथ काउंटर करूंगा इसके। जब ये आपकी रिजर्वेशन पॉलिसी आई थी तब ये पोस्टें डिपार्टमेंट में वापस चली गई थी, और ये सितंबर के महीने में या अक्टूबर के स्टार्ट में ये पोस्टें डिपार्टमेंट से वापस आई। अगर उनको मैन पावर रिव्यू करनी होती तो 2024 के सितंबर या अक्टूबर में वो रिव्यू नहीं कर देते। इस बात का तुक है। ये एक लॉजिक है, सिंपल लॉजिक है कि जो 50% पोस्ट होती है वो आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए होती है, और 50% जो है वो उसके लिए होती है, प्रमोशन के लिए। और इसने ये प्रमोशनल वाला भी कोई डाला कि इन्होंने ASI प्रमोट करने हैं। भाई इसको इतना नहीं पता कि जो प्रमोशन वाले होते हैं वो अलग कोटा होता है, वो 50% डिपार्टमेंट ने अलग से रखा होता है और 50% उसके डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए होता है। और उनके पास अवेलेबल थी, इसलिए इन्होंने एडवर्टाइजमेंट करने के लिए भेजी। और ये पोस्टर 2 बारी वापस गई है और 2 बारी यहाँ पे SSB के पास आई हैं। उसके बाद ये एडवर्टाइज हुई हैं। अब आपने ये भाई का पूरा सुन लिया, अब मेरा सुनना। अब ये जो मैंने आपको पूरा चीज़ें बताई थी ना कल, तो कल जो है वो मेरे को मेल आई है किसी भाई ने तरफ से। नाम मैं आपको उसका रिवील नहीं करूँगा, तो उसका आप टेक्स्ट बताता हूँ यहाँ पे। एक मिनट जाओ जस्ट यार। यहाँ पे कहाँ गया, यहाँ टेक्स्ट था उसका यार। ये अब मुझे एक बात का ये भाई साहब बता दें, ये अब मैं इनकी इसकी कुछ अचीवमेंट बताता हूँ। इस बंदे का कुछ नहीं है भाई। इस बंदे ने बस ये करना है कि यार इसका प्रॉब्लम पता क्या है इस भाई की? इसका नाम है अदनान। इसकी प्रॉब्लम है कि इसको बिना मतलब के बकवास करनी आती है, ठीक है। अब ईमेल आईडी क्या हुआ कि यार वो जो ईमेल आईडी जो मैंने आपको चीज़ें बताई थी ना, वो मैंने ये बंदे का पूरा टेक्स्ट आया था। अब इसमें पूरा सुनना क्या इसने लिखा हुआ है कि मेरा जो फ्रेंड है वो डिपार्टमेंट में वर्किंग है, और उसने बोला कि उसने इंपॉर्टेंट डिटेल शेयर करी है JKPSI के रिगार्डिंग, ठीक है। और उसमें बताया कि डिपार्टमेंट के पास ऑलरेडी सफिशिएंट मैन पावर है, और होम डिपार्टमेंट जो है वो पहले इंटरनल प्रमोशन जो है वो करने आता है। और डिपार्टमेंट ने पहले, आपको पता होगा, 2021 में 800 पोस्ट एडवर्टाइज करी थी। उसके बाद डायरेक्शन के बाद जो है वो LG मनोज सिन्हा के डायरेक्शन के बाद 400 पोस्टें और बढ़ाई थी, ठीक है। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो फाइनली जो है वो 2024 में कंप्लीट हुआ था, ठीक है। उसके बाद जो है ऑल दोज कैंडिडेट्स हु हैव जॉइंड द सर्विस स्ट्रेंथन द फोर्स सिग्निफिकेंटली, ठीक है। एट द टाइम पोस्ट जो रेफर हुई हैं वो DGP दिलबाग सिंह के टाइम पर रेफर हुई थी। 2021 में पोस्ट रेफर हुई थी जो DGP दिलबाग सिंह थे। अभी जो DGP हैं वो नलिन परवाद है, और डिपार्टमेंट जो है वो अपनी मैन पावर को रिव्यू कर रहा है। सिंस देयर इज लार्ज बैच ऑफ सब इंस्पेक्टर हैज़ बीन इंडक्टेड, देयर इज़ नो इमीडिएट शॉर्टेज। अब इसकी इमीडिएट शॉर्टेज नहीं है। अब moreover the department has to promote large number of ASI to the rank of sub SI before taking any recruitment process, ठीक है, न्यू रिक्रूटमेंट प्रोसेस, ठीक है। अब इसमें हुआ क्या है कि अब देखो ना, अगर डिपार्टमेंट को अगर कोर्ट केस नहीं है, JKPSI के ऊपर कोर्ट केस नहीं है, डिपार्टमेंट जो है आपका अगर रिक्रूटमेंट करवाने आता तो नवंबर में ये पोस्ट एडवर्टाइज हुई थी 24 में, अभी नवंबर आने वाला है, ऑलमोस्ट 1 साल हो गया हुआ है। डिपार्टमेंट ने इसके ऊपर आगे प्रोसीड क्यों नहीं करा?
डिपार्टमेंट अगर अगर जो है पोस्ट करवा इसका एग्ज़ाम करवाना है तो एग्ज़ाम जेकेएस भी करवा सकती थी, वो तो 1 साल के बीच में करवा सकती है, अभी भी करवा सकती है, बट अभी नहीं करवाएगी जेकेएस भी, क्योंकि डिपार्टमेंट उसको गो अहेड नहीं दे रहा। तो इसमें जो है, जो मैंने चीज़ें बोली हैं वो इस बंदे के फैक्ट्स के ऊपर बोली हैं, और मैं जो चीज़ बोलता हूँ पहले मैं उसको देखता हूँ कि यार वो चीज़ वाकई जो चीज़ किसी भी बंदे ने शेयर करी है वो चीज़ सही है नहीं सही है, ठीक है। उसके बाद मैं वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। तो जो मैंने वीडियो बनाई है वो उसी के ऊपर बेस पे बनाई हुई है। और दूसरी बात, अगर कोर्ट केस में ये मसला जो है वो डिपार्टमेंट को बोला गया होता कि आप इसको रिक्रूटमेंट को हाल्ट करो, तो वो तो चलो हाल्ट होती तब तो बहुत अच्छी चीज़ है, बट 1 साल से जेकेएस भी क्यों रिक्रूटमेंट करवा रहे हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट आगे इसको परमिशन नहीं दे रहा इसको रिक्रूटमेंट को आगे करने के लिए, ठीक है। तो बाकी अब मैं बताता हूँ इस बाइक को। अभी मैं ऑलरेडी अक्रॉस डिपार्टमेंट आरटीआई में कितनी फाइल कर चुका हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो 100 आरटीआई फाइल कर चुका हूँ, जिसमें से 83 डिस्पोज ऑफ है, 17 पेंडिंग है। 2 महीने में मैंने 100 आरटीआई फाइल कर दी। किसके लिए आरटीआई फाइल करी है, और ये आरटीआई सभी आपके इश्यूज़ के लिए ऊपर ही है, ठीक है। अब कुछ बंदे होते हैं यार, ये बंदा वो ना खुद के इसके चैनल के खुद के इसके टेलीग्राम ग्रुप पे 2-3 हज़ार बंदों का, ठीक है। मैं कभी भी किसी को बोलता नहीं, बिना मतलब के बोलता नहीं, बट यार कोई मेरे को शेयर है फिर मैं सुनता भी नहीं किसी की, क्योंकि मैं किसी का लिख कर नहीं खा रहा, मैं अपनी मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब ये मैंने इसमें 83 पोस्ट है, जो 83 जो मैंने ये आरटीआई डिस्पोज ऑफ करवाई है, डिस्पोज ऑफ हुई है, इनमें सारे आपके इश्यूज़ हैं, ठीक है। और ये जो होम डिपार्टमेंट का इशू है वो भी मैंने इसके ऊपर जो है वो आरटीआई फाइल कर दी है। तो ये चीज़ है भाई। अब बताओ कौन सही कौन गलत। अगर डिपार्टमेंट ने करवानी होती तो अभी तक करवा नहीं देते 1 साल में। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि मैं इसके अगेंस्ट हूँ, मैं तो किसी चीज़ के भी अगेंस्ट नहीं हूँ यार, मैं तो हर बार बोलता हूँ यार रिक्रूटमेंट हो जाए, बट अभी जो चीज़ें हुई हैं उसमें जो है, अगर जेई सिविल को मैंने पोस्टपोन करवाने के लिए बोला था तो बच्चे बोले थे उन्होंने, मैंने नहीं बोला कि मेरे को चीज़ कर दो, ठीक है। तो वो जो बच्चों की इश्यूज़ होते हैं मैं उसको उठाता हूँ। इन भाई को खुद पता नहीं, बाकी ये भाई व्यूज़ बोल रहे भाई इतना ही है तुम्हें व्यूज़ का, भाई एक चैनल खोल के भाई 100 व्यूज़ ला के बता दे मेरे को, मैं मान जाऊँगा। 10 दिन में 100 व्यूज़ लाने हैं, तुम्हारे आगे पीछे का सब कुछ हिल जाएगा भाई 100 व्यूज़ लाने में, ठीक है। तो व्यूज़ की बात मत कर, अगर भाई करना है ना तो खुद की मेहनत करके खुद अपने दम पे कुछ चीज़ बना के बता। पहले 2 ग्रुप ऐसे चला जो उसमें 1000 बंदा तेरा मेंबर हो, ठीक है। और एक ग्रुप ऑलरेडी मैं चला रहा हूँ उसमें 200 बंदा है, यानी 2200 बंदा ऑलरेडी व्हाट्सएप ग्रुप में है, ठीक है। टेलीग्राम पे जो है वो आपके मेरे चैनल पे जो है वो ऑलमोस्ट कितना बंदा है, 8-9 हज़ार बंदा है। यूट्यूब पे 30,000 बंदा है। पहले इतना तो अचीव करके बताओ भाई, किसी के ऊपर जलने वाले पहले खुद तो पहले अपनी कुछ आइडेंटिटी बना लो, फिर किसी के ऊपर बोला करो बकवास।